बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व किया था और हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 जो है वो ख़त्म हो गया था। इंशाअल्लाह आज की लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास ये टॉपिक है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, आज से हमारी ये कोशिश होगी कि हम जो है लेक्चर्स वो जल्दी अपलोड करेंगे, मतलब हम लेक्चर के दरमियान जो है ज़्यादा गैप वो नहीं रखेंगे, ठीक है। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। तो हमारे पास पेज नंबर 84 पर यहाँ पर टॉपिक लिया गया है कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। कि कॉमन लॉगरिथम क्या है, इसमें फिर है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा, ठीक है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम का क्या मतलब है? वो लॉग जिसका बेस 10 हो, ठीक है। वो लॉग जिसका बेस क्या हो, जिसका बेस 10 हो, इसको हम कॉमन लॉगरिथम जो है वो बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास जो कॉमन लॉगरिथम का डिफिनीशन है बुक में दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लॉगरिथम हैविंग बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। वो लॉगरिथम जिसका बेस 10 हो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम कहलाएगा, ठीक है। इसको हम ब्रिग्स लॉगरिथम भी बोलते हैं। और ये जो लॉगरिथम है ये जो है एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था हेनरी ब्रिग्स, तो इसने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। और हमारे पास जो है यहाँ पर क्या है, टेबल ऑफ कॉमन लॉगरिथम मेक कैलकुलेशन वेरी इजी। हमारे पास एक टेबल होता है, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम में हम एक टेबल यूज़ करते हैं जिसको हम लॉगरिथमिक टेबल बोलते हैं, या सिंपली हम इसको लॉग टेबल जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम इस्तेमाल करेंगे और वो हमारे कैलकुलेशन जो है हमारे पास कैलकुलेशन आती है, ठीक है। तो इसको जो है लॉगरिथम की मदद से हम उसको ईजी बनाते हैं उसी कैलकुलेशन को, ठीक है। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़ नॉट रिटन बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी 10। मतलब यह है कि जब किसी लॉगरिथम का बेस 10 होता है तो वहाँ पर जो है बेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लॉगरिथमिक टेबल है, तो आपके साथ जो है ये टेबल का होना जो है वो लाजमी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिफिनीशन है वो हमने पढ़ा कि अ लॉग हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। मतलब वो लॉग जिसका बेस 10 हो इसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक नंबर का। यहाँ पर है हमारे पास 10, यहाँ पर हम बेस 10 लेंगे और फॉर एग्जांपल इसी बेस 10 का पावर क्या है 2। तो 10 पावर 2 का मतलब है कि 10 जो है ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 तो क्या आता है 100 आता है। मतलब 10 स्क्वायर हमारे पास इक्वल है 100 का, ठीक है। अगर हम इसको लॉग फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म इसी तरह आ जाएगा कि लॉग ऑफ, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि लॉग हमेशा इसी वैल्यू का लिया जाता है, लॉग ऑफ 100। और यहाँ पर जो बेस है वो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो यहाँ पर है लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 और इक्वल टू इसका एक्सपोनेंट क्या है 2। तो यहाँ पर है log ऑफ 100 टू द बेस 10 इक्वल टू 2। तो ये जो log है इसका बेस क्या है 10 है, तो इसी log को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका बेस जो है 10 है, तो इसको हम डायरेक्ट इसी तरह भी लिखेंगे कि log ऑफ 100 इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पर हमने जो है बेस नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये होगा कि जिस इलाक़ का बेस न मौजूद ना हो तो उस इलाक़ का बेस क्या होगा, उस इलाक़ का बेस 10 होगा, ठीक है। तो इस इलाक़ का बेस 10 है तो इसको हम डायरेक्ट इसी तरह लिखेंगे, मतलब यहाँ पर बेस 10 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कॉमन लॉग, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये टेबल हम किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसमें ये टॉपिक्स है कि कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा, इसको हम सीखेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटीसा क्या है। कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक को हम सिंपली CH से जो है वो डिनोट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जो है वो बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10, जो हमने यहाँ पर लिखा 10 पावर 2 इक्वल टू 100।
मतलब 10 का पावर अगर 2 हो, मतलब 10 अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आता है, 100 आता है। यहाँ पर मैं यहाँ पर जो ये एक्सपोनेंट है इसको हटाता हूँ और आपसे ये पूछता हूँ कि 10 का पावर हम क्या लें जिससे हमारा आंसर क्या आता हो, 100 आता हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमें मालूम है, मतलब ये बहुत ईजी है कि 10 का पावर हम 2 लेंगे तो इससे हमारा आंसर क्या आता है, 100 आता है। तो अगर हमारे पास इसी तरह की क्वेश्चन आ जाए कि 10 का पावर क्या लें जिससे हमारा आंसर 10 आता हो, तो 10 का पावर हम 1 लेंगे। 10 का पावर क्या लेंगे जिससे हमारा आंसर 100 आता हो, तो यहाँ पर जो है इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 2। 10 का पावर अगर 3 है तो इससे हमारा आंसर क्या आता है, 1000। तो अगर 10 का पावर होल नंबर है, मतलब विदाउट डेसिमल पॉइंट, ठीक है, ये 1 2 3 4 इसी तरह की नंबर्स है होल नंबर, तो इसको फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है, उसी पावर को फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसी तरह बात करें कि 10 का पावर हम क्या लेंगे जिससे हमारा आंसर फॉर एग्जांपल 103 आता हो, यहाँ पर है कि 10 का पावर में क्या लूँ जिससे हमारा आंसर क्या आता हो, 103। तो यहाँ पर है 10 का पावर अगर 1 लेते हैं तो 10 आता है, 10 का पावर 2 100 आता है, 10 का पावर अगर हम 3 ले लें तो इससे हमारा आंसर क्या आता है, 1000 आता है। मतलब ये है कि होल नंबर में ऐसे नंबर्स नहीं है जिसका जो हम यहाँ पर लगाए और इससे हमारा आंसर क्या आता हो, 103। तो यहाँ पर इसी x को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ये जो हमारे पास 10 का जो एक्सपोनेंट है इसको हम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर जो है हम क्या यूज़ करेंगे, लॉग टेबल यूज़ करेंगे। जब 10 का पावर डिसिमल मतलब डिसिमल नंबर हो, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो 10 का पावर आएगा वो तो होल नंबर्स में नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नंबर आएगा 10 का जो पावर आएगा वो कौन सा नंबर होगा, वो डिसिमल नंबर होगा। तो उसी नंबर को, मतलब उसी नंबर में पॉइंट होगा, ठीक है, तो उसी एक्सपोनेंट को 10 का जो ये एक्सपोनेंट है इसको फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे। तो लॉग टेबल में जब हम यहाँ पर लॉग टेबल यूज़ करते हैं तो ये बात नोट कर लें, इसी 10 की पावर आउट करने के लिए, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए, पावर जो है फाइंड आउट करने के लिए हम जो है 2 चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करेंगे। एक को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं और हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो हम क्या कहेंगे, उसको हम मेंटीसा जो है वो बोलेंगे। मेंटीसा हम लॉग टेबल से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये लॉग टेबल है, ठीक है, तो इससे हम मेंटीसा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है वो डायरेक्ट हम नंबर से जो है हमारे पास जो गिवन नंबर होता है उससे हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है बुक में हम देख सकते हैं कि रूल्स फॉर फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग एक्स। लॉग जो है एक नंबर यहाँ पर लिया गया है 100, उसी नंबर का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 रूल्स जो है वो गिवन है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये रूल्स जो है वो समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और इसी एग्जांपल की मदद से हम ये देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 105। तो लॉग के साथ जो नंबर लिखा होता है 105 है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम इसी नंबर को देखेंगे कि आया ये नंबर हमारे पास, फॉर एग्जांपल इसी नंबर को हम x से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसी x को, इसी नंबर को हम देखेंगे कि आया ये ग्रेटर देन 1 नंबर है या ये जो नंबर है लेस देन 1 है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लॉग के साथ जो नंबर लिखा है वो नंबर ग्रेटर देन 1 है या स्मॉलर देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास ये जो नंबर है 105 ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह हमने बात की कि लॉग में हम यहाँ पर इसका मतलब है लॉग 105 का मतलब ये है कि 10 का पावर हम क्या लें जिससे हमारा आंसर क्या आता हो, 105, ठीक है। तो होल नंबर में इसका जो आंसर है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो डेसिमल नंबर आएगा, मतलब उसमें पॉइंट होगा, ठीक है। तो उसी नंबर को, उसी एक्सपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए 10 का जो एक्सपोनेंट है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम 2 हिस्से फाइंड आउट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा जो हिस्सा है वो मेंटीसा है। मेंटीसा हम लॉग टेबल से फाइंड आउट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक हम डायरेक्ट नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो नंबर है ग्रेटर देन 1 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरह आएगा, तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास जो ग्रेटर देन 1 नंबर हो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम इसी नंबर में पॉइंट देखेंगे कि इसी नंबर में डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। इसमें हम देख सकते हैं इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जिस नंबर में पॉइंट मौजूद ना हो तो
पॉइंट जो है उसकी आखिर में मौजूद होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है, इसके लास्ट में। तो लास्ट में इस यहाँ पर डिसिमल पॉइंट है, तो डिसिमल पॉइंट से लेफ़्ट साइड की तरफ जो डिजिट है इसको हम काउंट करेंगे कि कितने डिजिट्स है। तो 1 2 3 3 डिजिट है, तो 3 मतलब नंबर ऑफ़ डिजिट लिखेंगे, नंबर ऑफ़ डिजिट -1। तो हम जो है डिसिमल पॉइंट से लेफ़्ट साइड डिजिट जो है वो शुमार करेंगे और उसी नंबर ऑफ़ डिजिट से हमेशा हम जो है 1 माइनस करेंगे। तो 3 - 1 क्या आता है 2। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 2 आ गया, ठीक है। और मेंटीसा जो है वो हम लॉग टेबल से फिर जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो हम जो है बाद में देखेंगे। इस तरह अगर हम कोई और एग्जांपल लें, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ log ऑफ 325.4, ठीक है। अब जो है ये नंबर हम देख सकते हैं ये भी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इसका करेक्टरिस्टिक हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसमें हमारे पास जो है पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है। तो पॉइंट से लेफ़्ट साइड जो है हम नंबर ऑफ़ डिजिट वो काउंट करेंगे। तो यहाँ पर है 1 2 3 3 डिजिट है, तो नंबर ऑफ़ डिजिट -1। तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है ये भी 2 आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम इस तरह लिखेंगे कि log ऑफ़, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4329। अब ये जो नंबर है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक जो है वो सिंपली हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसमें डिसिमल पॉइंट देखेंगे कि कहाँ पर है, इसमें नहीं है तो इसका मतलब है कि पॉइंट जो है इसी नंबर के लास्ट में मौजूद है। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड हम डिजिट वो काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 नंबर ऑफ़ डिजिट -1, नंबर ऑफ़ डिजिट से हमेशा हम 1 माइनस करेंगे। तो 4 - 1 क्या आता है 3 आता है। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ गया 3, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का तरीका है उसी नंबर के लिए जो नंबर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट रूल है करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, रूल्स फॉर फाइंडिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ log x। तो यहाँ पर है वो नंबर अगर ग्रेटर देन 1 हो तो करेक्टरिस्टिक किस तरह है, नंबर ऑफ़ डिजिट लेफ़्ट साइड ऑन डिसिमल पॉइंट -1, ठीक है। उसी नंबर के लेफ़्ट साइड से हम डिसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर हम डिजिट जो है वो काउंट करेंगे और उसकी तादाद से हम 1 जो है वो माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 नंबर के लिए है। अब यहाँ पर है इफ़ x इज़ लेस देन 1, अगर हमारे पास जो log लिया गया है नंबर का, अगर वो नंबर लेस देन 1 हो तो करेक्टरिस्टिक फिर हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर रूल दिया गया है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको साफ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है कि log ऑफ़, ठीक है, log ऑफ़ 0.00394। अब हमारे पास ये एक नंबर है, ठीक है, इसका बेस 10 है। इसका हम जो है यहाँ पर है कि 10 का पावर हम क्या लें जिससे हमारा आंसर क्या आता हो, ये 0.00394। तो इसी 10 की पावर इसी 10 का पावर जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो 10 का पावर फाइंड आउट करने के लिए हम 2 पार्ट्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे, एक होता है करेक्टरिस्टिक, दूसरा पार्ट है मेंटीसा। मेंटीसा हम लॉग टेबल से फाइंड आउट करेंगे और करेक्टरिस्टिक हम डायरेक्ट नंबर से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्टरिस्टिक हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अब हमारे पास ये जो नंबर है करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि आया हमारे पास जो नंबर है ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1। तो ये जो नंबर है ये हमारे पास लेस देन 1 है। जो नंबर 0 पॉइंट से शुरू होगा तो वो हमेशा लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है 0.00394, हमारे पास ये जो नंबर है लेस देन 1 है। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पर जो है जब नंबर लेस देन 1 होता है तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है फिर क्या होता है, उसका करेक्टरिस्टिक फिर नेगेटिव आता है, ठीक है। जो अगर नंबर लेस देन 1 हो तो फिर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव नंबर आता है। वो किस तरह मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर हम जो है पॉइंट इसमें देखेंगे, पॉइंट इसके स्टार्ट में मौजूद है। पॉइंट के बाद हम नंबर ऑफ़ 0 काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद जो है नंबर ऑफ़ 0 कितने हैं, पॉइंट के फ़ौरन बाद, ठीक है। तो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 ज़ीरोज़ मौजूद हैं, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हम लिखेंगे उसकी तादाद 2 है। नंबर ऑफ़ 0 की तादाद से हमेशा हम 1 जमा करेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम बाहर माइनस लगाएंगे। यहाँ पर जो है ये आप लोगों ने नोट करना है कि नंबर ऑफ़ 0 हम काउंट करेंगे कितना तादाद है, नंबर ऑफ़ 0 के साथ हम 1 ऐड करेंगे और इसके बाद हम क्या लगाएंगे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर है -2 + 1 क्या आता है 3, और यहाँ पर हमारे पास 2 + 1 3 आ गया और इसके साथ -3। ये करेक्टरिस्टिक हमारे पास निगेटिव नंबर है। तो 3 के साथ जो माइनस है ये माइनस हम इसकी ऊपर लगाएंगे,
ठीक है। हमारे पास जो है मेंटीसा का जो पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। मेंटीसा पार्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। टेबल में हम देख सकते हैं तमाम वैल्यू पॉजिटिव है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव जो है वो आ सकता है, ठीक है। अब अगर हम इस तरह लें कि 0.00052 इसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो पॉइंट के बाद हम जो है फ़ौरन ज़ीरो जो है वो काउंट करेंगे कि कितनी ज़ीरोज़ है। तो 1 2 3 3 ज़ीरोज़ है। नंबर ऑफ़ ज़ीरो के साथ हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है। और बाहर इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, तो माइनस 3 + 1 क्या आता है 4 - 4। तो इसका मतलब ये है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या गया -4। मतलब ये माइनस नंबर के ऊपर हम जो है लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब अगर हमारे पास इसी तरह आ गया कि 0.0520, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इस तरह लिखता हूँ 0.0502, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इसका किस तरह आएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉइंट के फ़ौरन बाद ज़ीरो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है 5, फिर ज़ीरो है। तो इन की ज़ीरो के दरमियान जो है एक नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद है, तो ये ज़ीरो हम काउंट नहीं करेंगे। पॉइंट के फ़ौरन बाद हम ज़ीरो जो है वो काउंट करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद एक ज़ीरो है इमीडिएटली, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो 1 है। नंबर ऑफ़ ज़ीरो के साथ हमेशा हम 1 ऐड करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर क्या लगाएंगे माइनस। तो -1 + 1 क्या आता है 2, -2। इसका मतलब ये है कि -2 हम जो है -2 के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अगर इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन आ गया 0.5432, अब ये जो नंबर है ये भी हमारे पास लेस देन 1 नंबर है, क्योंकि ये नंबर 0 पॉइंट से शुरू हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका किस तरह आएगा, पॉइंट के बाद कितनी ज़ीरोज़ है, मतलब पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो नहीं है, मतलब ज़ीरो ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो के साथ हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है। और बाहर हम क्या लगाएंगे माइनस। तो 0 + 1 क्या आता है 1 आता है और इसके साथ माइनस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का तरीका है। मेंटीसा जो है वो हम फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेंटीसा फाइंड आउट करने का तरीका हम एक्सरसाइज में ही देखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपली है फाइंड अ कैरेक्टरिस्टिक। तो log ऑफ 4350, अब ये हमारे पास जो नंबर है ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें हम पॉइंट देखेंगे कि पॉइंट किधर है, ठीक है। तो इसी नंबर में पॉइंट जो है लास्ट में है। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि जब हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड हम डिजिट जो है वो काउंट करेंगे कितने डिजिट है। तो 1 2 3 4, 4 - 1 तो क्या आता है 3, कैरेक्टरिस्टिक इसका 3। ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड हम डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 - 1 नंबर ऑफ डिजिट -1 2। यहाँ पर है पॉइंट के लेफ़्ट साइड कितने डिजिट है 2, तो 2 - 1 नंबर ऑफ डिजिट -1 तो 1, ठीक है। यहाँ पर है पॉइंट की लेफ़्ट साइड पर एक डिजिट है, तो नंबर ऑफ डिजिट -1 तो 1 - 1 0। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो नंबर है लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए हमने पढ़ा कि पॉइंट के राइट साइड पर हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करेंगे और नंबर ऑफ़ ज़ीरो के साथ हम नंबर ऑफ़ ज़ीरो से हम 1 माइनस करेंगे। तो पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो और नंबर ऑफ़ ज़ीरो के साथ हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है सारी। तो पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो नहीं है, तो 0 + 1 और इसके साथ हम माइनस लगेंगे। 0 + 1 1 आता है, माइनस इसके साथ लग गया, ठीक है। और इस तरह हम लिख सकते हैं कि 1 और माइनस इसके ऊपर लगेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ पर क्या है 0.0435, तो पॉइंट के बाद एक ज़ीरो है, तो 1 + 1 नंबर ऑफ़ ज़ीरो के साथ हम 1 ऐड करेंगे और बाहर माइनस लगेंगे। तो 1 + 1 2 -2 हम 2 के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। माइनस पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो है, तो 2 + 1 और इस साथ में क्या है माइनस, तो -3। पॉइंट के बाद कितनी ज़ीरोज़ है 3 है, 3 + 1 और इसके साथ माइनस, तो -4, ठीक है। तो ये हमने सिंपली आज जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक, फिर हम जो है मेंटीसा जो है वो फाइंड आउट करेंगे, वो हम टेबल से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा के पार्ट एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास जो है दरअसल में लाख का जो एक्सपोनेंट है, सॉरी 10 का जो एक्सपोनेंट है वो है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो हम जो तरीक़ा है वो हम एक्सरसाइज में ही सीखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को हम एक साथ किस तरह लिखेंगे और मेंटीसा हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की लेक्चर में हमने लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम के बारे में पढ़ा और साथ में हमने कैरेक्टरिस्टिक की ऊपर बात की कि कैरेक्टरिस्टिक हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।